ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दम स्वागतम। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 163 163 को पढ़ने जा रहे हैं। आइएगा मित्रों, हमारा संधि का प्रकरण चल रहा है, संधियों की आवृत्ति कर रहे हैं, उनको ही पढ़ना आरंभ करते हैं मित्रों। और ये गत कक्षा में मैंने आपको मित्रों ये संधि पढ़ाई थी, ध्यान देंगे आप। यह संधि ये अंतिम संधि मैंने आपको पढ़ाई थी। एतत् तदोः सुलोपो कोरनई समासे हलि, अर्थात एतत् और तत् के प्रथमा विभक्ति एक वचन के विसर्ग का पुल्लिंग में लोप हो जाता है, ये पढ़ाया था। इतनी संधियां हमने आपको डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने अपनी पुस्तक में इसमें पढ़ा दी हैं, ठीक है, उनका ही हमने आवृत्ति कराई। अब कुछ ऐसी संधियां ये आगे पढ़ाने जा रहे हैं जिनको इस पुस्तक में नहीं पढ़ाया गया है, परंतु ये प्रयोग में आते हैं, ठीक है। चलिएगा, इनको भी पढ़ लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वैसे इन सभी संधियों का मैं एक नया कोर्स भी तैयार किया हुआ है, तो संधि आपको पढ़नी है तो अलग से एक कोर्स रेडी है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, तो वहां पर भी ये सभी संधियां विस्तार से पढ़ सकते हैं। आइएगा, संधि विचार खा विभाग में पढ़ेंगे। पहला सूत्र है इनका एंगी पर रूपम। यहां 19वीं संधि है, यह अष्टाध्यायी का सूत्र है। यहां केवल अर्थ देखना है, हिंदी में इसका भाव देखना है। अकारांत उपसर्ग के बाद धातु का ए या ओ हो तो दोनों के स्थान में पर रूप अर्थात ए या ओ जैसा रूप हो जाता है। या अकारांत का अर्थ है ह्रस्व अकारांत, एक मात्रिक अकारांत शब्द, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद माने ये शब्द के अंत में होगा, शब्द माने ये उपसर्ग के अंत में होगा, पर अकारांत उपसर्ग लिखा है तो उपसर्ग भी एक शब्द होता है, तो उपसर्ग के अंत में ह्रस्वकारांत तो उपसर्ग ऐसा कहिएगा। उसके बाद कोई धातु रूप आ रहा है और उस धातु रूप में उस धातु का जो पहला अक्षर है वो ए या ओ है, तो क्या है, जो उपसर्ग का आ है वो हट जाता है और धातु का जैसा रूप है वैसा रूप हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया, आ ए को ए हो जाएगा, आ ओ को ओ हो जाएगा।
उदाहरण बहुत सरल है, देखिएगा। जैसे प्र उपसर्ग है और एजते, एजते धातु का रूप है और धातु का ए आ रहा है। अब जब इसकी संधि होगी तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा था, वृद्धिरेचि प्राप्त हो रहा था। उसको निषेध कर दिया कि वृद्धिरेचि नहीं होगा यहाँ पर, तो ये होगा क्योंकि धातु का है। तो क्या हुआ, ये आ हट गया और इसको ए हो गया, ऐसा दोनों के स्थान में प्रेजते हो गया, बन गया। ऐसा कह सकते इस आ और इस ए को ए हो गया, प्रेजते। इसी प्रकार से उपसर्ग है, ये अकारांत है। ओषति ये धातु का रूप है, तो उपोषति। अब ये दो उदाहरण दिखा दिए, इस प्रकार से उदाहरण आपको और भी मिलेंगे, ठीक है। इन उदाहरणों की मात्रा अधिक भी नहीं है, कम भी नहीं है, सामान्य है, ठीक है। अब आप समझ लेंगे यदि ह्रस्व अकारांत उपसर्ग आ रहा है, उसके बाद कोई धातु का ए या ओ आ रहा है, तो उसके साथ में वृद्धिरेचि संधि नहीं होती है, पर रूप हो जाता है, ठीक है। चलिए संधि संख्या 20। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ठीक है। ये वास्तव में संज्ञा सूत्र है, ध्यान देंगे। ये क्या है, ये संज्ञा सूत्र है, परंतु इस संज्ञा सूत्र से संधि होती है बाद में। ये संज्ञा सूत्र, ध्यान देंगे, संधि सूत्र वास्तव में नहीं है। कहते हैं ईकारांत उकारांत, ये दीर्घ ए और एकारांत द्विवचन के रूप की प्रगृह्य संज्ञा होती है, अर्थात उनके साथ कोई संधि का कार्य नहीं होता है। बहुत सरल है। पहले आपको ये देखना है कि शब्द देखना है कि द्विवचनांत शब्द लेना है, क्या द्विवचन वाला शब्द लेना है, ठीक है। यदि द्विवचन वाला शब्द है और उस शब्द के अंत में दीर्घ ई आ रहा है या उ आ रहा है अथवा ए आ रहा है, ठीक है। पहले द्विवचनांत देखना है, फिर ईकारांत उकारांत एकारांत देखना है, बस, ठीक है। ईकारांत उकारांत एकारांत शब्द नहीं, द्विवचन में जो ईकारांत उकारांत एकारांत शब्द हमें दिखते हैं बने हुए, उनकी बात है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, उनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती। जब किसी की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है तो उसको कोई भी संधि कार्य नहीं होता है, ठीक है। वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे हरि एतौ, अब देखिएगा हरि, हरि ये क्या है, द्विवचन का रूप है, हरि ही हरि, और ये दीर्घ ईकारांत है, इसलिए क्या है, अब इसके साथ में एतौ के साथ में संधि नहीं होगी। एको एणची यहां संधि प्राप्त हो रही थी, परंतु अब संधि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई है, ठीक है। विष्णु एमाऊ, ऐसे यहां पर एक द्विवचन का है विष्णु, तो एमाऊ यहां पर भी संधि नहीं होगी, ऐसा ही रहेगा। गंगे अमु, तो गंगे द्विवचन का है, गंगा गंगे तमा के समान, तो यहां पर भी संधि नहीं होगी, इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई है, ठीक है। तो ऐसा ही रहेगा। कोई संधि जैसे यहां पर एंगा पदांताति प्राप्त हो रहा था, परंतु नहीं लगेगा। पछेते इमाऊ, देखिए ये एकारांत है और ये फिर यहाँ संधि प्राप्त होती, कौन सी आय संधि, से वो नहीं होगी। ऐसा कैसे रहेगा, पछेते इमाऊ, ठीक है। तो ये क्या है, ये संज्ञा सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। ये कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, संज्ञा सूत्र, परंतु जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है उसको कोई संधि नहीं होती है, इसलिए यहां पर इन्होंने दिखाया है, ठीक। चलिए आगे है 21वीं संधि। यरो नुनासिके नुनासिको वाह, ठीक है। अष्टाध्यायी का सूत्र है ये। पदांत यर, पदांत माने शब्द का जो अंत पद शब्द तैयार है उसके अंत में क्या है, यर। यर का अर्थ होता है हा, ठीक है। हा को छोड़ करके क्या, हर को हा, हा
हा को छोड़ करके सारे व्यंजन आ जाते हैं। हा को छोड़कर सारे व्यंजन आ गए। तो हा को छोड़कर सभी व्यंजन के बाद अनुनासिक, अनुनासिक का अर्थ होता है वर्ग का 5वां अक्षर हो। ठीक है, शब्द के अंत में कोई भी यर है, कोई भी व्यंजन है ह को छोड़ करके, उसके बाद में जो शब्द आ रहा है उसका पहला अक्षर अनुनासिक है। अनुनासिक माने वर्ग का 5वां अक्षर है। तो यर को अपने वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा, उस यर को अपने ही वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा। ठीक है, यह नियम ऐच्छिक है। ऐच्छिक माने आप इसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देखिएगा, वाक्मयम, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? पद है, इसकी पद संज्ञा है वाक की। अब यहां पर ये का है, अब ये का यर में आ गया, आगे अनुनासिक आ रहा है म, अनुनासिक आ रहा है म, इसलिए अब इसको अपने ही वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा। इसका 5वां अंग है तो वांगमयम, क्या है? वांगमयम। ठीक है, तो ये वांगमयम हो गया। दिक नागाह, डिंग नागाह, सब जगह वही है, ये अनुनासिक है। तत न तन्ना, ठीक है, यहां तक को ना हो गया, 5वां हो गया। तत मयम तन्मयम, ठीक है। सद मति सन्मति, ठीक है। पद नगाह पन्नगाह, तो धको ना हो गया, धको ना हो रहा आगे क्योंकि अनुसार अनुनासिकार। षट मुखा क्षण मुखा, अपमयम अमयम। अब आराम से आप देख लिए होंगे कि अंतिम जो यर है अनुनासिक के पर रहते उसको अपने ही वर्ग का 5वां अक्षर होगा, दूसरे के वर्ग का नहीं होगा, अपने ही वर्ग का होगा। ठीक है, चलिएगा, सरल संधि है, कठिन नहीं है। परंतु यहां इन्होंने लिख दिया है यह नियम ऐच्छिक है, परंतु ये जितने भी उदाहरण दिखाए गए हैं इसमें ये उदाहरण ऐसा ही मिलेगा, संधि किया हुआ, ये भी ऐसा ही मिलेगा, ये भी ऐसा ही मिलेगा, ये सभी संधि किए हुए ही मिलेंगे। ठीक है, ये आप अलग लिख सकते हैं, तत न तन्न, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, परंतु ये सारे जो उदाहरण है ये नित्य ही इनको संधि करके ही लिखा जाता है। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है ये उदाहरण, सभी उदाहरण ऐच्छिक नहीं है, इनको ऐसा ही लिखा जाएगा वांगमयम, वाक्मयम नहीं, वांगमयम ही प्रयोग होता है। ठीक, चलिएगा आ जाइएगा संधि नंबर 22। तोरली, ये सूत्र है, का अर्थ है तवर्ग के बाद, तवर्ग माने ता था दा धा न के बाद ला हो तो तवर्ग को ला हो जाता है, उस तवर्ग को भी ला हो जाता है। अर्थात ता या ग, ता या द और ला, तल हो गया, ल हो गया द को अथवा ल को, ना ला न। ठीक है, यहां पर ये ध्यान देंगे, इसलिए ये ना अनुनासिक है तो ला होगा वो भी अनुनासिक ही होगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे, ना कैसा है? अनुनासिक है, इसलिए इसके स्थान पर जो ला होगा वो भी अनुनासिक होगा, इसलिए ये वाला ला अनुनासिक दिखाया है, सानुनासिक। ठीक है, जैसे उत्ता लेखा उल्लेखा, अब देखिएगा ये ता है, तवर का आगे ला रहा तो ला होगा तो उल्लेखा। तल तत लीना तल्लीना, तक ला हो गया। पद लवाहा पल्लवाहा, यहां पर भी दकुला हो गया। अब देखिएगा विद्वान लिखती, यहां ध्यान देना है, ये न तवर्ग का अक्षर है, परंतु ये कैसा है? अनुनासिक भी है साथ में, इसलिए अब इसको विद्वान लिखती, ध्यान दीजिएगा, यहां ये जो ला है, ये न को ला हो रहा है, ये अनुनासिक, ये वास्तव में अनुनासिक यहां पर दिखाया गया है, क्योंकि प्रिंटिंग में टाइप करने के फॉन्ट में ये नहीं है ऐसा। ये वास्तव में ये जो दिख रहा है आपको, ये इस ल के ऊपर है, पहले बार ल के ऊपर है,
ये आ अनुनासिक नहीं है, ठीक है। यहाँ कठिनाई यही होती है कि जो प्रिंटिंग में ऐसा आता ही नहीं है, अभी इस प्रकार का फॉन्ट तैयार नहीं किया है कि आधा ला हलंत लिखें तो उसको अनुनासिक लगा सके। इसलिए यहाँ पर ये हमारी या सबकी एक मजबूरी है कि हमें दिखाना ऐसा होता है, परंतु ये हम पढ़ाने वाले को बता देना चाहिए अपने पाठकों को कि जो अनुनासिक ये दिख रहा है ये ल के ऊपर है, यहाँ पर आ के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो विद्वान लिखती, ल को अनुनासिक बोलना है। ल कैसा है, निर्नुनासिक और सानुनासिक दो प्रकार का ला है, ठीक है। तो ये जो अनुनासिक के स्थान में हो रहा है न के स्थान में, इसलिए जो ल है वो सानुनासिक होगा। और यहाँ पर निर्नुनासिक ये दा है, द के स्थान ला हो रहा है वो निर्नुनासिक है, ठीक है। ये वर्णोच्चारण शिक्षा में आपको मैंने पढ़ाया है, तो ये ध्यान देंगे, आप ध्यान रखेंगे। ये जो अनुनासिक है ये वास्तव में इस पहले बारे ल के ऊपर उच्चारण करना है, लिखने में यही लिखा जाता है। चलिएगा, ये हो गया आपका संधि है आपकी 23वां षष्ठ छोटी, बहुत प्रसिद्ध संधि है, इसको देख लीजिएगा। पदांत झय, झय का अर्थ है वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ठीक है। वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर, ठीक है, के बाद यदि श आ जा हो तो उस श को छ हो जाता है। क्या हो जाता है? छ। यदि उस श के बाद में जो श है उसके बाद में अट, अट माने कोई स्वर हो अथवा हा या वा रा इनमें से कोई अक्षर हो तो यह नियम ऐच्छिक है। ध्यान देंगे, नियम कैसा? ऐच्छिक है। श को छ होने पर पूर्ववर्ती त यदि होगा तो उसको श्चुत्व संधि से च हो जाएगा, ठीक है। यदि तवर्ग का कोई अक्षर है तो उसको चवर्ग भी हो जाएगा। अब देखिएगा, समझ में सरल है, माने शब्द के अंत में चाहिए, शब्द के अंत में इनमें से कोई हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उसको क्या हो जाएगा? उसके बाद में यदि श आ रहा है ताला पे तो उसको छ हो जाएगा। और उस इस श के बाद में यदि अट हो, अट माने कोई स्वर अथवा हा या वा रा इनमें से कुछ हो। अब देख, तत् है शिव, ये तत् माने झ वर्ग का पहला अक्षर है था, इससे उत्तर, और ये पद के अंत में, और आगे श आ रहा है, श के बाद में ई है, ई क्या है? अट है, तो अट इसके बाद श को क्या हो जाएगा? छ हो गया। छ होने के बाद में अब क्या, इसको स्तोष्णु लग गया बाद में, तो त को च हो गया, तत्शिवा बन गया ये, ठीक। ऐसे ही तत्शिला, तो तत्शिला, सतशीला, सत्शीला, ठीक है। उत्श्राया, उत्श्राया, बहुत सरल है ये, बहुत प्रयोग देखेंगे आप संधि का। जब मैं आपको हितोपदेश या पंचतंत्र आदि ग्रंथ पढ़ा रहा हूं उसमें आप इस संधि का बहुत प्रयोग देखेंगे, ठीक है। तब आपको विग्रह इस प्रकार से करना है। चलिएगा, ये आपकी हो गई 23वीं संधि। आज हम कोशिश करते हैं कि आप संधि का पूरा समापन कर देते हैं, ठीक है। 24वीं संधि, अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, ठीक है। कहते हैं अनुस्वार के बाद यह का अर्थ है या, रा, ला, वा, और वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, बहुत सारे आ गए, ठीक है। या, रा, ला, वा और वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें, वर्ग के पांचों अक्षर हो तो अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है। माने अनुस्वार है उसको क्या है? आगे के वर्ण का, जो आगे वर्ण आ रहा है उसका पांचवा अक्षर हो जाएगा। जो आगे आ रहा है उसी के वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा अनुस्वार को। जैसे देखिएगा, ये अंग कहा, अब देखिए ये अनुस्वार है, आगे का वर्ग आ रहा है, तो अब ये का आ रहा है का, तो अनुस्वार को इसी का वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा।
क्या बन जाएगा? अंकाः। ऐसे शम का शंका, तो अनुस्वार को इस वर्ग का पांचवा हो गया। अं प्लस चिताः, तो अंचिताः, तो यहाँ च वर्ग का पांचवा हो गया। यहाँ कं प्लस ठा, कंठा, या ट वर्ग का हो गया ण पांचवा। शाम प्लस ताह, शांताह, या तवर्ग का ना हो गया पांचवा। सम्मानः, तो मान म वर्ग का म का पांचवा हो गया सम्मानः। सरल संधि है। अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्णः। ठीक है, चलिएगा 25वीं संधि। नश्छव्य प्रशान। इस संधि का प्रयोग बहुत कम होता है, परंतु समझ लीजिएगा। पदांत न, शब्द के अंत में न हो। न को रू अर्थात जो विसर्ग होता है अथवा जो स होता है, न को क्या हो जाता है? रू हो जाता। मानिएगा यदि बाद में छब माने च छ टा ठा ता था, छब में ये बाद में हो, और छब के बाद माने ये जो छब है इनके बाद भी क्या होना चाहिए? अम प्रत्याहारांतर्गत वर्ण होना चाहिए। तो जैसे कोई स्वर हो, अम माने स्वर आ गया, हा आ गया, अंतस्थ आ गए, वर्ग के पांचवें अक्षर आ गए अम में। ठीक है, न्यामा गाना नम यहां तक आ गए। ठीक है, तो क्या है? इनके पर रहते हो तो प्रशान शब्द में नियम नहीं लगेगा। ये वाला नियम प्रशान शब्द में नहीं लगेगा, मना कर दिया है। अब प्रशान शब्द भी क्या है? नकार अंत में, उसको नहीं लगेगा। ठीक है, इस नियम के साथ कुछ अन्य नियम भी लगते हैं, अतः इस नियम का रूप होगा। इसके साथ ये वास्तव में नियम बड़ा है, पर समझ लीजिए, इतना समझ में आ जाए। ये समझ में पूरा आएगा आपको जब अष्टाध्यायी आप क्रमानुसार पढ़ेंगे, तब ये वहां 8वें अध्याय में समझ में आएगा, तीसरे पाद में। ठीक है, जैसे न शब्द के अंत में आगे छ प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा है। ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा? मानिएगा जैसे ये सा आ गया, तो इसको न को सा हो गया, और उससे पहले ये अनुनासिक भी हो जाता है। उससे पहले का कोई अचो होता है वो अनुनासिक हो जाता है, या सा छब ऐसा भी रहता, दोनों रहते हैं, दो प्रकार का बन जाता है। ये अनुनासिक हो भी जाता है, नहीं भी हो जाता है। इष्टुत्व नियम यदि प्राप्त होगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब आपको यहां देखना, मैं आपको बता देता हूं, यहां उदाहरण में ठीक समझ में आएगा आपको। ये देखिएगा, कस्मिंचित, यहां पर क्या हुआ? ये पद के अंत में न, आगे छब आ रहा है, च क्या आ रहा है? च आ गया, छब आ गया। ये यहां देखिएगा, ये छब आ गया, और पद का न में ये अंत है, ये छब आ गया च। इस च के बाद में अम प्रत्याहार का ई आ गया, ये ई आ रहा ची में ही, तो क्या है? इस न को क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। माने स मानिएगा रू हो जाता वास्तव में। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया रू अथवा विसर्ग अथवा स, ये तीन रूप है, ये हो जाता है। तो ये वास्तव में क्या हो जाता? न को क्या हो जाएगा? यहाँ रू हो जाएगा, रू। ठीक है, अब देखिएगा, रू हो गया, रू का र बचेगा, र बचा, और इससे पहले माने न से पहले जो अचो होता है उसको विकल्प करके अनुनासिक हो जाता है। जैसे यहां अनुनासिक भी हो जाएगा साथ में, ये अनुनासिक हो गया। ठीक है, अनुनासिक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों प्रक्रिया। ठीक है, तो अनुनासिक हो गया ये। ठीक है, अब ये आ गया। अब ये कस्मिन, और ये क्या? रू था, रा का रा,
इसको क्या हो गया, विसर्जनीयस्य, जिसको ये पद संज्ञा है तो खरबसानी और विसर्जनीय से खर के परे रहते माने च के परे रहते, इस र को क्या हो गया, विसर्ग हो गया। और विसर्जनीय से सा हो गया, ठीक है, सा हो गया। और फिर स्तोष्णाश्चित लग करके श हो गया, इसको इसलिए लिखा है। और भी नियम लगते हैं, मैंने आपको बता ही दिए अब, ठीक है। जितना आपको समझ में आ जाए उतना समझ लीजिएगा, पूरा समझ में अभी आना कठिन है। अब ये श हो गया और तो कस्मिश्चित बन गई संधि आपकी। इसको नश्चब्द प्रशांत ने क्या कर दिया, न को रू कर दिया और अनुनासिक कर दिया साथ में विकल्प से। और फिर र हो गया, र को क्या हो गया, खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो गया। फिर विसर्जनीय से सा हो गया और स्तोष्ण श्चुत लग करके श हो गया। क्या बन गया, कस्मिश्चित, ऐसा बनेगा। इसी प्रकार से आगे घटाते जाइएगा। धीमान च धीमांश्च, अस्मिन् तरौ अस्मिंस्तरौ, शारंगिन छिंधी शारंगिन छिंधी, सारंगश्छिंधी, ठीक है। चक्रिन त्रायस्व चक्रिस्त्रायस्व, तस्मिंस्तथा तस्मिंस्तथा, ये हो गया, ठीक है। चलिएगा, ये आपको अभी समझ में आएगी केवल 40%, ठीक है। और पूरी समझ में आएगी आपको 100% जब आप पढ़ेंगे व्याकरण तब, ठीक है। चलिए आइएगा, अब आइएगा नीचे वाली संधि, संधि 26, वाशरी। वाशरी अष्टाध्यायी सूत्र है। विसर्ग के बाद शर, क्या, विसर्ग के बाद शर, शर्म का अर्थ है शा शा सा हो, तो विसर्ग को विसर्ग और सा दोनों होते हैं, ठीक है। ष्टुत या ष्टुत यदि प्राप्त होंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब समझ में आया। विसर्ग के बाद शर्म शा 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 हो तो क्या है, उस विसर्ग को विकल्प करके मान विसर्ग भी रह सकता है और स हो जाता है। जैसे हरि ही शेते, तो हारी ही शेते विसर्ग रह गया और इसको स हो गया, विसर्ग को स होकर के हारी शेते, ये स हुआ था। फिर स्तोष्णाश्चु लग करके इसको श हो गया बाद में, तो हरिष्येते दोनों सही है, ठीक है। ऐसे रामहश्येते, तो रामहश्येते अथवा रामश्येते। रामः षष्ठः, तो रामषष्ठः। अथवा आप अलग भी लिख सकते हैं इसको, रा ऐसे, रामः षष्ठः, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। या अष्टुना अष्टु लग गया, ठीक है, अष्टुना अष्टु लग गया। ऐसे बालः स्वपिति, बालः स्वपिति अथवा बालः स्वपिति, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये विकल्प से विसर्ग के सकार को, विसर्ग को विकल्प करके सकार करता है यदि शर माने शा श सा में से कोई अक्षर हो तो। चलिएगा मित्रों, अंतिम सिद्धि पर अंतिम सिद्धियों पर आ रहे हैं, ठीक है। ये लीजिएगा 27 में रोरी। र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है। कहीं पर ऐसी स्थिति बन रही हो कि दो र आ रहे हो लगातार, तो उसमें क्या हो जाता है, एक र जो पहले वाला रेप है उसका लोप हो जाता है। और लोप होने पर जो पहले वाला र है उससे पहले बता रहे हैं क्या होता है। ये तो सामान्य संधि, ये दोनों मिलकर के सूत्र काम करते हैं। 28 में ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, कहते हैं ढा या र का लोप हुआ हो तो उससे पूर्ववर्ती आ ई उ का दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ ढ की बात तो नहीं है, इसके साथ र का संबंध लगेगा।
यदि इस सूत्र से कहीं पर लोप रखा होता है और उससे पहले इनमें से कोई वर्ण है तो ह्रस्व नहीं होते हैं, वो दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पुनर्रमते, तो अब ये देखिए यहां पर रा आ गया, यहां पर भी तो इस रा का लोप हो गया, और इस रा से पहले जो ये आ है इसको दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाए पुनर्रमते, दीर्घ हो गया। ऐसे हरिर रम्य, तो हरि रम्य। अब आप ध्यान देंगे ये एक वचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप। यदि आप इस संधि को जानते तभी आप संबंध लगा पाएंगे, नहीं तो यदि संधि आप इसको नहीं जानते तो कहेंगे हरि तो द्विवचन का कैसे प्रयोग कर दिया और इसको एक वचन का कैसे कर दिया। ये हरि द्विवचन का नहीं है, ये एक वचन का है, ध्यान दें। ठीक है, शंभुर जा राजते, तो शंभु राजते दीर्घ हो गया, रका लोप हो गया इसका। अंतरराष्ट्रीय क्या बनेगा सही शब्द, अंतरराष्ट्रीय। अब बहुत सारे आप जैसे पाठक महानुभाव गलत लिखते थे पहले, सही शब्द क्या है अंतरराष्ट्रीय, ये सही शब्द है। ठीक है, क्या है ये सही शब्द, क्या है अंतरराष्ट्रीय। लोग कैसा लिखते हैं, अशुद्ध लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, या तो अंतरराष्ट्रीय ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ये गलत है। यहां लोप हो जाता है संधि का, ध्यान देंगे क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय ये गलत है, ये वाला सही है, अंतरराष्ट्रीय ये सही है। अब आप यदि अपनी हिंदी को शुद्ध करना चाहते हैं तो कोशिश करें ऐसा ही लिखें, क्योंकि समाज में पूरी तरह से हिंदी भाषी समाज में ऐसा लिप्त पूरा व्याप्त हो गया है, गलत ही प्रचलन में आ गया है। धीरे धीरे आप सभी लोग कोशिश करेंगे तो आप इस सही शब्द को प्रचार में ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे लाखों लोग पढ़ेंगे, करोड़ों लोग पढ़ेंगे, यदि सही लिखने लगे तो सही हो जाए। ठीक, चलिएगा, ये संधि का प्रकरण मित्रों आपका पूरा हो गया है। ध्यान देंगे ये 28 संधियों की मैंने आपको पूरी आवृत्ति करा दी है। ठीक है, अब इसके आगे की जो सामान्य चीजें प्रत्यय आदि है ये आप अपनी पुस्तक में देखेंगे, इनको पढ़ाना मेरा कार्य नहीं है। ठीक है, इनको पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, ये प्रत्यय आदि है, आगे बना करके दिखा दिए हैं। ठीक है, अब इसके आगे की कक्षा में यहां पर कुछ पत्रादि लेखन का प्रकार बताया है। ठीक है, पत्रादि लेखन का प्रकार में मैं आपको सामान्य सामान्य जो विशेष बातें होंगी वो बता दूंगा, और यहां पर कुछ पत्र लिखे गए हैं, इन पत्रों की आपको हिंदी करके भी बता दूंगा, बस इतना होगा। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से पत्र लिखेंगे संस्कृत में। ठीक है, मैं आपको इसकी हिंदी बता दूंगा, समझा दूंगा कि इसकी हिंदी है, आप हिंदी अपनी हिंदी को संस्कृत में इस प्रकार से लिखें। तो ये यहाँ पर कुछ पत्र दिए हैं इन्होंने, कितने पत्र दिए हैं, 9 पत्र दिए हैं, 9 पत्र दिए। 9 पत्रों को मैं आपको पूरा हिंदी में अर्थ बता दूंगा 1 या 2 कक्षा में। फिर उसके बाद में हमारे निबंध आरंभ हो जाएंगे, फिर हम निबंधों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में इसमें है छंद का थोड़ा सा वो करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। अब ये पुस्तक समापन की तरफ चल रही है, इसके बाद अब प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी आरंभ होने जा रही है मित्रों। इसके बाद प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, ध्यान देंगे, प्रौढ़ लेवल की संस्कृत को ये सिखाएगी। जो भी पाठक पढ़ना चाहते हैं वो अपना नामांकन करा ले, हम किसी से कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, निःशुल्क आप सभी के सहयोग से ये कार्य कर रहे हैं। निःशुल्क पढ़ाने का हमारा अर्थ यही है, आप इतना ही अर्थ समझें कि आपको स्वयं अपनी तरफ से
स्वेच्छा से अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करना है आर्थिक, क्योंकि कहीं आसमान से कोई धन की पोटली हमारे पास में नहीं टूट के आ रही है, आपकी तरफ से सहयोग आता है तभी मैं इस कार्य को आगे चलाता हूं, ठीक है। परंतु हम सबको शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, जो कम कोई असमर्थ व्यक्ति है वो भी पढ़ ले समर्थ व्यक्ति के सहयोग से। और मेरे इस सर्कल में समर्थ लोग भी हैं, असमर्थ लोग भी हैं, तो हम बैलेंस बना रहे हैं, शिक्षा सबको मिल जाए, समर्थ लोगों का सहयोग असमर्थ लोगों को हो जाए, ठीक है। परंतु असमर्थ भी, बिल्कुल असमर्थ कोई नहीं है आज के समय में, ये भी ध्यान देंगे। सब लोग, असमर्थ लोग थोड़ा कम सहयोग करें, सहयोग अवश्य करें, बिना सहयोग के तो विद्या आपको फलीभूत भी नहीं होगी। जब तक आप विद्या का मूल्यांकन चुकाते नहीं है तब तक विद्या सफल नहीं होती है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। तो ये पुस्तक आरंभ हो जाएगी, इस पुस्तक को भी लंबे समय तक पढ़ना होगा हमको। इसको पढ़ने में हमें लगभग 10 माह से अधिक लग गए हैं, रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ने में, तो इसको भी पढ़ने में लगभग 1 वर्ष लगेगा। और ये आपके लिए, सबके लिए कोर्स तैयार हो जाएगा। आप अपने मित्रों को भी सूचना दीजिएगा, वो भी इसमें भाग लें। आपके गुरुजी हैं वो भी इसमें भाग लें। आपके कॉलेज विश्वविद्यालय में जो भी प्रोफेसर हैं या प्राध्यापक आदि, लेक्चरर आदि हैं, जो भी है, उनको भी कहिएगा कि वो भी इस पुस्तक को पढ़ें देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। विद्या की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रत्येक जो विद्या के क्षेत्र में चल रहे हैं उनको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।